बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपके लिए आज पावरफुल तस्बीह लेकर हाजिर हुई हूँ। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर इंशाअल्लाह मालामाल हो जाएगा रिज़्क़ से। ये मौका साल में एक बार मिलता है, प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाएं, अपने रब से मांग लीजिए जो चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इस अमल वजीफ़े को पूरा महीना भी कर सकते हैं। वैसे तो हर पल हर लम्हा अल्लाह तबारक तआला की रहमतें बरसती हैं, बस हमें मांगना नहीं आता। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बारिश होगी, दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तबारक तआला तरक्की से नवाजेगा। जो चाहोगे वो पाओगे इंशाअल्लाह। आपकी अल्लाह तबारक तआला खाली झोलियों को भर देगा। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी नीयत होगी, जो भी आपका मकसद होगा, ख्वाह वो रिज़्क़ का मसला है, ख्वाह वो कर्ज़ का मसला है, औलाद का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, अपना घर नहीं है, लड़ाई झगड़े का मसला है, किसी भी किस्म का अगर आपके साथ मसला दरपेश है तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों उसकी नीयत कर लेनी है। ये सारे मसलों का हल जो होता है वो बेरोज़गारी होती है, रिज़्क़ की कमी होती है। जब घर में खुशहाली हो तो सब कुछ ठीक चलता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इस अमल वजीफ़े को नमाज असर या नमाज इशा के बाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने इस अमल वजीफ़े को करना है, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो और आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। खुलूस दिल के साथ करना है, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रख कर करना है, पूरे यकीन के साथ करना है कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वह कुल कायनात का मालिक है, हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। जब हम अल्लाह की ज़ात पर किसी शक के बगैर हम कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें अता कर देता है। जब हमारे दिल में शक पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि शैतान आपको वसवसे डाल रहा है। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी एक एक सांस का मालिक कौन है। मेरा अल्लाह पाक, वो दिन रात का मालिक है, वो कुल कुल कायनात का मालिक है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, याद रखिए जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, अगर आप इसको नमाज असर के बाद करते हैं तो नमाज असर के बाद ही बाकी दिनों में वजीफ़ा करना है। अगर नमाज इशा के बाद करते हैं तो आपने उसी टाइम अगले दिन भी इसी टाइम वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करने से पहले मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, थोड़ा सा सदका खैरात लाजमी कर दीजिए। सदका जो है वो तमाम मुसीबतों बलाओं से महफूज रखता है, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करता है, आपके रिज़्क़ में बरकत अता करता है, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती है। जितनी आप में कैपेसिटी है, चाहे एक खजूर देने की ही कैपेसिटी क्यों ना हो, सदका लाजमी मेरी प्यारे अजीज़ बहन भाई किया करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। आपने नमाज असर के बाद या नमाज इशा के बाद जब इसको करना है तो जब आपने नमाज अदा कर लेनी है, अपने जानमाज़ पे ही बैठे रहना है। सबसे पहले तो आपने 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद फिर 11 मरतबा हमारे आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए फिर आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। फिर उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 11 ही मरतबा सूरत नास को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। और उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह इस आयत मुबारक की करनी है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रिज़्क़ की बारिश होगी, ये बहुत पावरफुल तस्बीह है, फरिश्तों की तस्बीह है। आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फिरुल्लाह, इसकी एक तस्बीह करनी है। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा हस्बी अल्लाहु पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने लास्ट पे मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस नियत के लिए आपने इस अमल वजीफ़े को किया है, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों,
उस नीयत को जहन में रख कर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ, रो रो के ज़िद करके, गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जो मांगोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक सवाब पैदा फरमा देता है। ना होना भी होना हो जाता है, इंसान के ज़िन्नो गुमान में भी नहीं होता, जो उसे मिल जाता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस आपका तवक्कल पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा होना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसी तरीके से उतनी ही तादाद में आपने इसे अमल वजीफ़े को करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी खाली झोलियों को मेरा अल्लाह पाक भर देगा। इंशाल्लाह जो चाहोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिले मैं रिप्लाई कर दूँगी। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।